दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अंतःस्रावी ग्रंथियों पर चर्चा कर रहे थे। एड्रिनल ग्रंथि तक देख लिए थे। अब हमको देखना था जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां हमने दोस्तों आपको बताया था 2 प्रकार की होती है। जो जनन ग्रंथियां हैं 2 प्रकार की होती हैं। जो पुरुष में होता है उसे वृषण कहते हैं, और जो महिला में होता है उसे अंडाशय कहते हैं। जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की हैं, वृषण और अंडाशय। तो सबसे पहले वृषण देखते हैं जो पुरुषों में पाया जाता है। तो वृषण से निकलने वाले हार्मोन, आइए देखते हैं वृषण से निकलने वाले हार्मोन। पहला है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यह वृषण से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है वृषण से, जो यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। यौन लक्षणों के लिए पुरुषों में जिम्मेदार हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। दूसरा है एंड्रोजन। एंड्रोजन नामक हार्मोन निकलता है जो शुक्राणु निर्माण की दशाएं पैदा करता है। यानी वृषण से 2 हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो यौन लक्षण को बढ़ाता है। एंड्रोजन है जो है या शुक्राणु निर्माण की दशाएं पैदा करता है, यह भी एक हार्मोन है एंड्रोजन। वृषण हो गया। अब देखते हैं अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन। इसमें भी 2-3 है निकलते हैं। एक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन वृषण में निकलता है पुरुष में, तो एस्ट्रोजन महिला में निकलता है, अंडाशय से निकलते हैं। अंडाशय में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है जो यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के लिए है यौन लक्षण के लिए, एस्ट्रोजन महिला में यौन लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। अंडाणु निर्माण की दशाएं भी पैदा करता है। गर्भ निरोधक गोलियों में इस हार्मोन का इस्तेमाल होता है। यह हार्मोन अंडाशय की पुटिका से निकलता है, एस्ट्रोजन। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन भी निकलता है। यह गर्भाशय की दशाएं पैदा करता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन के साथ मिलकर स्त्रियों में होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है, यानी यमसी को नियंत्रित यही करता है। 45 से 50 वर्ष की अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन और ल्यूटोट्रॉपिक का स्राव बंद हो जाता है, इसलिए स्त्रियों की यमसी भी बंद हो जाती है। इसी अवस्था को मेनोपॉज कहते हैं। इस अवस्था में स्त्रियां गर्भधारण करने में सक्षम नहीं होती है। ये हो गया वृषण एवं अंडाशय। ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जो ये दोनों जनन ग्रंथियां होती हैं। वृषण में 2 निकला, अंडाशय में हमने बताया यह भी, जिसमें से क्या क्या निकला, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ अंडाशय से एक रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन और निकलता है। जो अंडाशय से रिलैक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो प्रसव के समय यानी प्रसव बच्चे के समय बच्चेदानी को फैला देता है, जिससे प्रसव आसान हो जाता है। यानी प्रसव के समय
रिलैक्सिंग नामक हार्मोन निकलता है, जिससे बच्चेदानी फैल जाती है और प्रसव आसान हो जाता है। एक और ग्रंथि है दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि पे चर्चा करते हैं। यहां देखा जाए, यदि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय की लैंगर हंस दीपिकाओं से, अग्नाशय की लैंगर हंस दीपिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अग्नाशय की लैंगर हंस दीपिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। यही इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकोज का मापन एमजी डस्टर में किया जाता है। ग्लूकोज का मापन एमजी डस्टर में किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 100 एमजी डस्टर होनी चाहिए, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 100 एमजी होनी चाहिए। यदि इंसुलिन का स्राव कम होने लगे तो प्रतिदिन रक्त में 100 एमजी से अधिक ग्लूकोज हो जाएगा। इसी को डायबिटीज का रोग कहा जाता है। तो दोस्तों हमने चर्चा किया अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। हमने देखा दोस्तों पीनियल बॉडी, इसके बाद पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। इसके बाद देखा हमने दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के बाद पैराथायराइड भी ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है। इसके बाद सीने में दोस्तों हमने देखा थाइमस ग्रंथि। इसके बाद हमने देखा एड्रेनल ग्रंथि, यकृत की एड्रेनल ग्रंथि। इसके बाद हमने देखा दोस्तों वृषण। वृषण के बाद देखा दोस्तों हमने अंडाशय। अंडाशय के बाद दोस्तों हमने अग्नाशय पे चर्चा किया। तो दोस्तों ये थी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।